इस 5.5 की क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। तो क्वेश्चन देखें, आपको कुछ रिलेशन गिवन है, सेट ए गिवन है, इसके ऊपर कुछ रिलेशन गिवन है। तो आपसे ये मांगा जा रहा है कि ये ए के ऊपर ये फंक्शन है कि नहीं है। मान लो कि इसको मैंने R1 नाम दिया, नंबर 1 को। रिलेशन क्या है, 1,5, 2,3, 3,3, 4,2, 5,1। अब इस सबसे पहले इसका डोमेन निकालते हैं, ताकि फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन के मुतालिक कुछ कह देते हैं। तो डोमेन ऑफ R1 इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये बिल्कुल सेट ए की इक्वल है, तो कंडीशन 1 क्या हो गई, सेटिस्फाइड, डबल टिक। अब इसके रिपीटिशन देखिए, 1 1 टाइम्स आ चुका है, 2 भी 1 टाइम्स आ चुका है, 3 भी 1 टाइम्स आ चुका है, 4 भी 1 टाइम आ चुका है, 5 भी 1। तो इसका मतलब है कि जो डोमेन है उसमें रिपीटिशन नहीं है, तो नो रिपीटिशन इन डोमेन। तो इसका मतलब है सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। तो इसका मतलब है बना कि R1 क्या बना, R1 जो रिलेशन है वो क्या बना, फंक्शन बना। अब आगे क्या कहते हैं, इन केस दीज आर फंक्शन इंडिकेट देयर रेंज। अब सेकंड प्रॉब्लम आपको रेंज बताना है। तो रेंज R1 का, रेंज किसे कहते हैं, सेकंड पेयर को कहते हैं, 5 3 3 2 1। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 3 2 बार आ चुका है, हमने ये इसका रेंज आ चुका है। ये रेंज के मुतालिक हमने आंसर दिया। विच इज़ ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या है। अब आपने ऑन टू फंक्शन के मुतालिक कहना है। ऑन टू फंक्शन के मुताबिक कंडीशन क्या है कि रेंज R1, चूँकि यहाँ पे सेट बी नहीं है, सेट बी यही सेट ए है, तो ए की इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर इसके रेंज को देखा जाए तो ये सेट ए की इक्वल नहीं है, तो हेंस R1 फंक्शन है, बट R1 इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। क्योंकि ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज को किसके बराबर होना चाहिए, सेट ए के, मतलब सेट बी होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे सेट ए होगा। आप दूसरी को सेकंड कंडीशन लेते हैं, इसको ले लेते हैं। तो R2 1,1, 2,4, 3,2, 4,1, 5,3। दोबारा 1,1, 2,4, 3,2, 4,1, 5,3। अब हमने बताना है कि क्या ये फंक्शन है। तो फंक्शन की कंडीशन क्या है कि इसका डोमेन निकालते हैं। डोमेन R2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये सेट ए की इक्वल आ गया। नो रिपीटिशन है, 1 एक बार आ चुका है, 2 भी एक बार, 3 भी एक बार, 4 भी एक बार, 5 भी एक बार। तो नो रिपीटिशन है इन डोमेन। तो इसका मतलब ये बना कि ये क्या बना, फंक्शन बना। R2 क्या बना, इम्प्लाइज दैट फंक्शन। अब हमने ये बताना है, इसका रेंज बताना है R2 का। सेकंड पेयर को रेंज कहते हैं। तो सेकंड पेयर में 1 4 2 1 3, यानी 1 2 3 4, ये इसका रेंज आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने बताना है ऑन टू फंक्शन। अगर आप इसका रेंज देखें, R2 का रेंज देखें, ये R2 है, इसका रेंज अगर आप देखें, ये इसके बराबर है। ये किसकी इक्वल नहीं आ चुका है, ए के बराबर नहीं आ चुका है। हेंस R2 इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्या है, 1 2 2 1 1 2, इसको R3 नाम देते हैं। 1 2 2 1 1 2 2 1 3 1 4 4, 3
3144 3144 5 अब सबसे पहले हमने फंक्शन के मुतालिक बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो हम फंक्शन का सारा डिपेंड डोमेन के ऊपर होता है। पहली कंडीशन हमने डोमेन R3 निकालना है, तो 1 2 3 4 5। सेकेंड कंडीशन क्या है कि 1 एक बार आ चुका है, 2 भी एक बार, 3 4 5, नो रिपीटिशन इन डोमेन। तो इसका मतलब ये बना कि R3 क्या है, फंक्शन है। जब R3 फंक्शन है, नेक्स्ट हमने इसके रेंज का बताना होगा। रेंज ऑफ R3 क्या हो गया, 2 1 1 2 4 5। रेंज में सेकेंड एलिमेंट 1 2 4 5, ये हमने इसके रेंज बताया। अब हमने ऑन टू फंक्शन का बताना है। ऑन टू फंक्शन के मुतालिक हम कह सकते हैं नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि रेंज R3 का जो है वो सेट A की इक्वल नहीं है। इसे हमारी ये वीडियो